2019 में आए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। चीन ही नहीं बल्कि इंडिया जैसे देश में भी लाखों लोग ऐसे थे जो कोरोना वायरस के चलते मर गए थे। कोरोना वायरस ने दुनिया में सबसे लंबा लॉकडाउन भी दिया। लेकिन आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको आज एक ऐसे वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे चीन और बाकी दुनिया के साथ साथ इंडिया भी परेशान है। इंडिया वाले ये सोच रहे हैं कि कहीं जो 2019 या 2020 में लॉकडाउन लगा वो इस वायरस के कारण डबल ना लग जाए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ HMPV वायरस की, जिससे पूरी दुनिया के साथ साथ भारत जैसा देश भी परेशान है। वो सोच रहे हैं कि कहीं जो कोरोना में हुआ वो कहीं इस HMPV वायरस के कारण नहीं हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको HMPV वायरस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किन किन लोगों को इससे ज़्यादा खतरा है, इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो और इस वायरस के बारे में डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कोरोना जैसा लॉकडाउन कहीं इस वायरस से ना आ जाए। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि ये वायरस कैसे काम करता है और कैसे आप इस वायरस से सुरक्षित रह सकते हो। सबसे पहले तो आपको इस वायरस का पूरा नाम पता होना चाहिए। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है और ये कोई वायरस आज का वायरस नहीं है। ये करीब 50 से 60 साल पुराना वायरस है और इसे सन 2001 में खोजा गया था। आप आज तक की इस रिपोर्ट को देखो। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार अगर हम इस वायरस की बात करें तो इसे सन 2001 में खोजा गया था और कई एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि ये जो वायरस है 1958 से पूरी दुनिया भर में है। मतलब आप समझ रहे हो, ये वायरस 60 साल से भी ज़्यादा पुराना वायरस है। अगर हम CDC की एक रिपोर्ट की माने तो ये जो वायरस है बच्चों, बुजुर्गों और जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा संक्रमित करता है। अगर हम HMPV वायरस के होने के कारण की बात करें तो ये ऊपरी और निचले जो श्वसन का संक्रमण है उनके कारण होता है और इस मामले में भी कोरोना के समान ही है ये। जिस हिसाब से कोरोना के लक्षण होते थे उस हिसाब से ही इस वायरस के भी लक्षण हैं। ऐसे में अगर हम कोरोना वायरस और HMPV वायरस की तुलना करें तो ये इसके फैलने के और इनके जो लक्षण हैं बिल्कुल सेम ही है। ये भी कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को, छोटे बच्चों को और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको फैलता था और कोरोना वायरस भी सेम ऐसा ही काम करता था। ऐसे में अगर हम HMPV वायरस के लक्षणों की बात करें तो इसमें सर्दी खांसी होती है, गले में खराश होती है, गले में जलन होती है और कई लोगों के जो नाक है उसमें पानी भी बहता है। कई लोगों को तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन सब के अलावा अगर किसी व्यक्ति को HMPV वायरस ज़्यादा हो जाता है या फिर वो संक्रमण से ज़्यादा ग्रसित हो जाता है तो उसको निमोनिया या फिर यूँ कहें कि अस्थमा जैसी शिकायत भी हो सकती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो HMPV वायरस के सबसे ज़्यादा मामले बच्चों में देखे जा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा लक्षण देखे जा रहे हैं। वो जो सर्दी है, खांसी है या फिर बुखार जैसी समस्या आ रही है और HMPV वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। अगर हम उनके लक्षणों की बात करें तो ये जो कोरोना आया था उनके समान ही इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इतना सुनने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये वायरस 50-60 साल पुराना है तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन बनी है या नहीं। तो इसका जवाब है ना, अभी तक इसकी कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। लेकिन कई लोगों पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। आप चाहो तो इस वायरस को घर रहकर भी ठीक कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को ज़्यादा लक्षण या फिर ज़्यादा कोई बीमार हो जाता है तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी जैसी चीज़ें दी जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, जानकारी के लिए बता दूं कि इस वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन आप घर पर रहकर ही आप सुरक्षित रह सकते हो। अब कईयों के मन में ये सवाल आता है कि अगर इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है तो हम इससे कैसे बचें। सबसे ये कहना चाहूँगा कि जिस समय कोरोना आया था और अपने आपका शरीर का ध्यान रखा था, सेम उसी तरीके से आपको आपके शरीर का ध्यान रखना है। जिन लोगों को सांस संबंधी प्रॉब्लम है उनके पास नहीं जाना है, हमेशा साबुन से हाथ धोना है। बार बार किसी चीज़ को अगर आप टच करते हो तो उसको साफ करते रहें और जब भी आप बाहर जाएं तो हमेशा मास्क पहनें। इन सभी के अलावा एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि चीन में वहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ के लोगों को हाथ धोने, मास्क लगाने और समय समय पर आपकी जो स्वास्थ्य है उसका जो चेकअप है उनको करने के लिए बोला है। इसके अलावा दैनिक भास्कर के आप इस रिपोर्ट को देखो। सर की इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बोला है कि यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। इसके अलावा 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों जो है उसमें भी ये वायरस फैलने का पता चला था। इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट की माने तो सबसे पहले इस वायरस को नीदरलैंड में 2001 में खोजा गया था और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कम से कम ये वायरस 50 साल पुराना वायरस है। इसके अलावा आप अमर उजाला की इस रिपोर्ट को भी देखो। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया में पहले से ही इस तरह के पेशेंट देखे गए हैं। अगर हम 2023 की तुलना 2024 से करें तो 2024 में इसके डबल पेशेंट आ गए हैं। जहां पर 2023 में 225 पेशेंट थे, अगर हम 2024 की बात करें तो 327 लोग ऐसे हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। अब ऐसे में कई लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि 2020 में जो लॉकडाउन लगा था वो हमें 2025 में भी देखने को मिले। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से डॉक्टर बोल रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से लग रहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली है। अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हो तो आपको कुछ सावधानियां रखनी है। साफ पानी से हाथ धोएं, हमेशा साबुन का यूज़ करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें और जिन लोगों को सांस संबंधी समस्या है उनके पास ना रहें।
अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो हमेशा आपको मास्क पहनना है। इसके अलावा घर में कोई सदस्य बीमार है, उसको सर्दी खांसी बुखार या फिर गले में जलन या फिर खराश आ रही है तो तुरंत उसको डॉक्टर को बताएं। ये जानकारी आपके मिलने वालों को भी शेयर कर देना। डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।